आज मैं राघवेंद्र रमन आप लोगों को नंबर सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ। आखिर ये नंबर सिस्टम, नंबर्स कैसे आए, क्या है, इसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। पहली बात है, जो नंबर और डिजिट, ये आप समझें। नंबर क्या है, डिजिट क्या है, ये दो चीजें हैं। जैसे मैं अभी इस पर लिख के आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने ये लिखा 23, इसे आप क्या कहते हैं, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या। 2 डिजिट्स नंबर, अंक संख्या, डिजिट्स नंबर, ये दो है। अब डिजिट्स क्या है, डिजिट्स की संख्या इंटरनेशनल जो आप सिंबल में देखते हैं उसमें 10 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट्स कहे जाते हैं, ये डिजिट्स हैं, ये डिजिट्स हैं, इसको हम अंक कहते हैं। अब बात ये आती है एक अंक की संख्या, जैसे 4 आम, इसमें 4 जो है सो अंक भी है और संख्या भी है, ये दोनों है। जब हम इससे गिनती का काम करते हैं, कुछ रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, तब ये संख्या, तब हम कहते हैं एक अंक की संख्या। तो पहले ये समझना ये है कि ये जो हमारे पास 10 सिंबल्स हैं, these 10 symbols are called digits, and with the help of all these, whatever we write, that's are called numbers. तो यही है संख्या और अंक में अंतर, डिजिट्स एंड नंबर्स। पहले इस बात को समझिए। अब देखिए, एक चीज मैं रोमन अंक के बारे में बताता हूं। रोमन अंक में आप देखेंगे क्या, ये 1 हुआ, ये 2 हो गया, ये 3 के लिए आता है, इसी तरह ऐसे हो गए, 4 हो गया। ये चीजें जो है, इसमें आप सिर्फ ये लकीर के अलावा आपको एल मिलेगा, डी मिलेगा, सी मिलेगा, इसके सिंबल्स ये है। अब बात ये होती है कि ये नंबर और ये संख्या जिसकी हम बात कर रहे हैं, डिजिट वगैरह, ये आए कैसे हो, कहा जाता है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। लोग जब पुराने समय में गिनती की जरूरत पड़ी होगी, मान लीजिए जब वो स्टोन एज में रहे होंगे, तो उनको किसी चीज बांटने की जरूरत हुई, या शिकार खेलने गए होंगे, कितने आदमी गए, फिर कितने आदमी वापस आए, तो इसके लिए वो लोग, मान लीजिए आप वो 4 आदमी गए बाहर, शुरू की बात में इसको समझ लें, तो वो लोग क्या करते थे, जहां से निकलते थे वहां 4 डंडे रख देते थे। इस तरह से उन लोगों का शुरू हुआ है गिनती, इसलिए उन लोगों के पास इतने ही सिंबल्स हैं। फिर ये 50 100 ये सब के लिए इसका अर्थ, ये भी आपको लकीर ही है। ये जो डी उन्होंने किया होगा ऐसे, सी किया होगा ऐसे, बस एक लकीर के सहारे से ही उन लोगों ने लिखा है, रोमन में। और एक लोग गलती करते हैं, जैसे हम अगर यहां लिखते हैं फर्स्ट, लेकिन अगर हम ये लिखते हैं, इसमें एसटी लगाना गलत है, क्योंकि ये ऑलरेडी, इसको आप 1 2 नहीं बोल सकते हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, इसको आप 10 नहीं कह सकते, ये 10th है। अगर आप इसमें ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, तो ये गलत होता है, क्योंकि ऑलरेडी इसको 10th ही कहा जाता है, इसको फर्स्ट कहा जाता है, इसको सेकंड कहा जाता है, इसको थर्ड कहा जाता है, इसको फोर्थ कहा जाता है, लेकिन इसमें उसको 1 कहा जाता है, इसको 2 कहा जाता है, इसको 3 कहा जाता है। इसलिए अगर हम थर्ड में लिखते हैं तो आरडी लिखते हैं, 4 लिखते हैं तो फोर्थ लिखते हैं, ये अंतर है।
ये मौलिक अंतर है जो लोग गलती करते रहते हैं। इसमें आपको ऑलरेडी फर्स्ट है, सेकंड है, लेकिन ये फर्स्ट नहीं है, वन है। इसको फर्स्ट लिखने के लिए आपको एस टी लगाना, ये एक मौलिक अंतर है। अब इसके बाद आप ये तो अब मैं अंक और डिजिट या नंबर के बारे में बता रहा था। अब इसमें अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो ये नंबर्स जो है नंबर सिस्टम में। अब ये जो नंबर्स हैं, ये डिजिट तो आप समझ गए, नंबर्स समझ गए। नंबर्स जो है तो विभिन्न तरह के हैं, नंबर्स विभिन्न तरह के हैं। तो नंबर्स में पहला जो स्थान आता है वो नेचुरल नंबर का आता है। पहला स्थान जो आता है वो नेचुरल नंबर्स, जिसे हिंदी में प्राकृतिक संख्या। अब आप इस पर जरा ध्यान दीजिए, इसको नेचुरल नंबर कहा गया है, प्राकृतिक संख्याएं कहा गया है। ये क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया, जो आविष्कार के तहत लोगों ने इसको आविष्कार किया, मतलब आवश्यकता के अनुसार आविष्कार किया, प्राकृतिक रूप से हुआ है। आप इसके खोजने वाले का नाम नहीं लिख सकते। आप ये सिस्टम लोग कहता है भारतीयों ने दशमलव पद्धति दिया था। दशमलव पद्धति मतलब वही 10 डिजिट्स जो है इंडियन जीरो के साथ, जैसे आपने रोमन में देखा होगा, शून्य की कहीं कल्पना नहीं। 50 लिखते हैं, एल लिखिए, डी लिखिए, सी लिखिए, उस तरह से सिंबल उसका है। लेकिन आप शून्य नहीं उसमें है। लेकिन हमारा जो भारतीय पद्धति जिसके बाद इंटरनेशनली स्वीकार किया गया, वो उसमें आपको शून्य भी है, 10 हमारे पास है, इसीलिए उसको डेसिमल सिस्टम कहा जाता है। तो लेकिन जब नेचुरल नंबर की बात आती है तो वहां शुरुआत होती है 1 से। तो नेचुरल नंबर पहला जो है, तो ये नंबर सिस्टम में पहला स्थान नेचुरल नंबर आता है। इसकी परिभाषा है द नंबर्स व्हिच इनेबल अस टू काउंट एनीथिंग, जिस संख्याओं से हम किसी चीज को गिनती कर सकते हैं, गिनते हैं, वही नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर की शुरुआत हो जाती है 1 से, 1 2 3 4 और इसी तरह जाके अंत नहीं है इसका, इनफाइनाइट तक जहां तक हम लोग है। इसको कहा जाता है नेचुरल नंबर। इसमें आप 10 है, जिसे करके यहाँ 10 भी है, 11 भी है, ये सारे नेचुरल नंबर से प्राकृतिक संख्या, ये गिनती में काम आता है। तो आप कहेंगे जब मेरे पास जीरो था, शून्य था, तो हमने यहाँ से जीरो से तो गिनती किसी चीज की नहीं होती है। इसकी परिभाषा मैंने क्या बताया, जो द नंबर्स व्हिच इनेबल अस टू काउंट एनीथिंग, वो संख्याएं जो हमको किसी चीज को गिनने में सहायता करता है। परिभाषा पर आप जाइए, तो गिनने में सहायता, जीरो से तो गिनती होती नहीं है, जीरो इसमें नहीं आता है। ये शुरू होता है इससे, 1 से, क्योंकि गिनती किसी चीज की गिनती शुरू करेंगे तो आप 1 से ही करेंगे। तो इसीलिए इसकी परिभाषा के अनुसार ये 1 से शुरू होता है और अनंत तक चलाता है। इसी को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। लेकिन जब लोग कुछ आगे बढ़े, कुछ और जरूरत महसूस हुई, तो जीरो भी हमारे पास था, शून्य था, तो फिर यहां से शुरू किया, जीरो से सारे नेचुरल नंबर से लिख दिया, ये दूसरे नंबर या यहां शुरुआत हो गई इससे। इसको कहा जाता है होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्या, संख्याएं शुरू जब जीरो से शुरू कर दिया, सारा नेचुरल नंबर लिख दिए, तो ये हो गया पूर्ण नंबर। ये पूर्ण संख्याएं हो गई, ये पूरी संख्या हो गई, इसमें सारी संख्याएं आ गई जीरो के साथ, इसको हम होल नंबर कहते हैं। तो पहला हुआ नेचुरल नंबर, इसके बाद हुआ होल नंबर। इससे आगे इसके बाद आती है बात इंटीजर्स। तीसरे नंबर में आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स पूर्णांक, संख्याएं।
इंटीजर्स, इंटीजर्स के दो पार्ट हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। अब होल नंबर हम शुरू करते हैं, ध्यान दें, होल नंबर हम 0 से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 ये सारे होल नंबर हो गए, और इधर हम -1 -2 -3 और इधर भी चलते चले जाए। ये जो सारा हमारा है इसको हम इंटीजर्स करते हैं, ये इंटीजर्स है। होल नंबर 0 के साथ पॉजिटिव और निगेटिव, इसको सारे को मिला दें तो हमको इंटीजर्स कहते हैं। ये पूर्णांक संख्याएं हैं, ये पूर्ण अंक हैं। तो तीसरा हो गया ये पूर्णांक। इसके बाद चौथा है हमारे काउंटिंग सिस्टम जो है, हमारे जो नंबर सिस्टम है उसका अभी पूरा नहीं हुआ है और इससे ज्यादा है। अब आप देखिए ये हो गया। अब चौथे नंबर पर आ जाता है आपको द नंबर which can be written as the form of p upon q not equal to 0। जिन संख्या को हम, जिस किसी भी संख्या नंबर को हम p अपॉन q के फॉर्म में, जहां q नॉट 0, इस तरह से जो भी लिखे जा सके या लिखे हुए हों, लिखे जा सकें या लिखे हुए हों, उसको हम कहेंगे, उसको, ये पूर्णांक के बाद आता है, इसको हम कहते हैं, अब देखिए ये p अपॉन q के फॉर्म में जिसको भी हम लिख सकें, जिस नंबर को, उसको रैशनल संख्या कहा जाता है। रैशनल नंबर कोई भी आप कह सकते हैं जो 4 है, क्या ये रैशनल नंबर है? 4 रैशनल नंबर है, तो हम क्या कहेंगे, नंबर which can be written as the form of p upon q not equal to 0। तो हम 4 बराबर 4/1 तो लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए ये नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है, ये इंटीजर्स है, और ये आपको रैशनल नंबर भी है। इसी को कहा जाता है नंबर which can be written as the form of p upon q not equal to 0, उसको रैशनल नंबर कहा जाता है। इससे आगे जो एक और है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स, अब इसका जस्ट हम अभी जब रैशनल के बारे में कहें तो क्या कहें, which can be written in the form of p upon q, तो ये हो गया रैशनल। ध्यान रखेंगे आप, q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि किसी संख्या के कोई भी चीज लिखते हैं आप 0 लिख देते हैं, इसका कोई भी वैल्यू नहीं है, ये आपको इनफाइनाइट होता है। ये कोई इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है। इनफाइनाइट के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, इनफाइनाइट वो फाइनाइट ही नहीं है, इसीलिए किसी के 0 लिखने पर वो संख्या आपको इनफाइनाइट हो जाता है, इसलिए इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं p अपॉन q नॉट इक्वल टू 0, दैट इज रैशनल। अब इरेशनल नंबर क्या है? इरेशनल नंबर में कुछ ऐसी संख्या है जिसको आप p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जैसे आप √2, इसका आप निकालते चलाइए जाइए दशमलव के बाद, ये अंत नहीं होगा, 1 पॉइंट के बाद कभी अंत नहीं होगा। इसको आप p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। p अपॉन q के फॉर्म में जिस संख्या को आप नहीं लिख सकते हैं उसको कहा जाता है इरेशनल नंबर। तो जिसको आप p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको रैशनल नंबर कहते हैं, जिसको p अपॉन q के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हैं, जैसे आप जैसे हम कह रहे हैं आपको 0.345, इसको आप p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। सॉरी, जैसे मैंने अभी कहा जो p अपॉन q के फॉर्म में, जैसे 235, ये इसको आप लिख सकते हैं 235 अपॉन ये, तो दिस कैन बी रिटन एज p अपॉन q, तो ये रैशनल नंबर है। लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो आपको, कोई संख्या है ऐसे
2 3 ये करते चले जा रहा है, अंत नहीं हो रहा है। इसको आप ये आपको जितनी गिनती इसकी होगी तब ना आप इस तरह से लिखेंगे, वो तो आप कर नहीं सकते हैं। तो वो कुछ उस नंबर को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो आपने क्या क्या आज समझा? आज आपने डिजिट, नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, दो पार्ट इंटीजर्स के, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, रैशनल और इरेशनल। इसके बाद मैं और सिर्फ एक चीज बता देता हूं, एक होता है आपको इमेजिनरी क्वांटिटी, जिसको आई से डिनोट किया जाता है। जैसे आप ये अगर लिखा हुआ है तो इसके बाद इससे आगे आप कुछ नहीं कर सकते, इसका रूट भी आप नहीं निकाल सकते। आप इसका रूट निकाल सकते हैं लेकिन इसका रूट नहीं निकाल सकते। इसके बारे में क्या किया गया है, इसका तो रूट निकाल सकते हैं और -1 लिख सकते हैं इसे। इसी -1 रूट में इसी को आई से डिनोट किया गया है और इसी को कहा था इमेजिनरी क्वांटिटी। इमेजिनरी क्वांटिटी, कोई भी नेगेटिव अगर रूट में है उसको इमेजिनरी क्वांटिटी कहा जाता है। और आई बराबर √-1, ये इमेजिनरी संख्याएं इतनी है। और मैं आज इसी बात से समाप्त करता हूं।